Camera. Okay, so we can start the class now. Yes, Kaushik. सर जब आप सर रिकॉर्डिंग सर चालू करें तो सर दो ऑप्शन पूछ रहा है, लीव द मीटिंग और सर कंटिन्यू। कंटिन्यू पे क्लिक करो, वही रिकॉर्डिंग ऑन करने का परमिशन ले रहा है। जूम में नया अपडेट आया ये। ओके, सो 6.2 में कोई दिक्कत किसी को भी, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम बताइए। वैसे तो हमने दो क्वेश्चंस कर लिए थे अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके ग्रेट, चैट में बहुत लोगों ने लिखा है नो सर नो प्रॉब्लम। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सो अगर एनसीईआरटी से नहीं है तो मॉड्यूल पे चले, फिर अवंती के मॉड्यूल पे। ओके, तो मैंने मॉड्यूल से आपको दिया था 6.1। 6.1 के टोटल 7 क्वेश्चन है। यहां पे किसी को कोई प्रॉब्लम कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में? इसके भी स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन हम लोगों ने पहले किया हुआ है, राइट? अनय, आपका होमवर्क किधर है अनय? अभी ज्वाइन यस किए सर, हो? सबमिट। यस सर, वो थोड़ा लेट हो गया सर ज्वाइन करने में। लेकिन जो तो सर ने सबमिट कर रोहित, दिए हैं सर, मेरा नाम नहीं है, देख लीजिए लिस्ट में। कब सबमिट किए हो? सर 2 दिन पहले। 2 दिन पहले कर दिए थे? यस सर। अच्छा, ठीक है। ओके, स्टूडेंट्स जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दो, अवंती के मॉड्यूल से कहीं पे दिक्कत? दिव्यम, स्टूडेंट फ्रॉम बेगूसराय सेंटर, आप एक बार अंबुज ने आप लोगों को ज्वाइन कराया होगा, ठीक है? अंबुज सर से एक बार कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा, मॉड्यूल्स आपको वो ऑनलाइन व्हाट्सएप पे दे देंगे, ठीक है? दिव्यम, ये हमारा एक्चुअली कंटिन्यूएशन में क्लास है। जहां तक मुझे याद है आप साक्षी, आप लोग लास्ट क्लास में नहीं थे, है ना? जितने भी बेगूसराय के स्टूडेंट्स, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू वर नॉट प्रेजेंट इन माय लास्ट क्लास। तो ये कंटिन्यूएशन की क्लास चल रही है। ये स्क्वायर रूट की तीसरी चौथी क्लास है और उसके बेसिस पे मैंने होमवर्क दिया था। तो यहाँ के स्टूडेंट्स के पास मॉडल वगैरह मैंने फर्स्ट क्लास के स्टार्टिंग में ही दे दिया था, ठीक है? ओके, सबने चैट में लिखा है कोई दिक्कत नहीं है, वाह बहुत अच्छी बात है यार। कम होमवर्क देने का ये फायदा हो रहा है क्या? तो फिर आगे के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, फिर आगे के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। बहुत अच्छी बात है, चलिए। कहूत, 1 मिनट का टाइम दो। इनफैक्ट आप लोगों ने इतना होमवर्क किया तो एक ऑनलाइन कहूत क्विज तो बनता है क्या? बस एक बार देख लेता हूं कि हमने जितना पढ़ा है उसके अंदर का रहेगा ना, तो फिर फायदा रहेगा क्या? वरना थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, उसके बाद कहूत कर सकते हैं। लेट मी चेक यार। मुझे लग रहा था कि लास्ट टाइम आप लोगों ने होमवर्क अच्छे से नहीं किया था ना, तो मैं गुस्सा हो गया था। आज लेकिन बड़ा खुश कर दिया आप लोगों ने। वेरी गुड, ऐसे ही थोड़ा मोड़ा मतलब पढ़ाई करते रहो यार। ऑलरेडी बाहर का सिचुएशन इतना खराब है, घर पे हो आप लोग। गिव मी 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, मैं बैकग्राउंड में कहूत ओपन कर रहा हूँ। ओके, साथ ही साथ जो लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं या जो बेगूसराय के स्टूडेंट्स हैं जो पहले कहूत नहीं खेले हुए हैं, एक वेबसाइट ओपन करना होगा आपको, थोड़ी देर में बता रहा हूँ।
आज किसी को डांट वाट कुछ नहीं पड़ेगी। My internet is little bit slow actually today. आप लोगों को मेरी आवाज ठीक से आ रही है ना? I am audible properly. ओके, ठीक है ठीक है, बहुत लोग यस कह रहे हैं। यस कौशिक, रिकॉर्ड तो हो रहा है ना? रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया मैंने। Okay, so we can have the Kahoot now. We can have the Kahoot. First of all, जो लोग पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं ना, स्पेशली बेगूसराय के स्टूडेंट्स, आप लोग क्या कीजिए, अगर आपको पता है तो फोन को पहले डुअल स्क्रीन में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, डुअल स्क्रीन में कन्वर्ट कर लो और जल्दी से जूम को चलने दो, जूम को चलने दो और www.kahoot.it kahoot.it वेबसाइट पे जाओ। ठीक है, मैं चैट बॉक्स में भी डाल देता हूं, गेम पिन बता रहा हूं स्टूडेंट्स, गेम पिन बता रहा हूं। वेट, ये उनके लिए है जो लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं। We have some new students with us. ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, हम उसमें भी प्ले कर सकते हैं डायरेक्ट क्रोम पे वेब पेज में, मैं अभी दिखाऊंगा भी। साथ ही साथ जो लोग फर्स्ट टाइम हैं, देखो आप लोगों के चैट बॉक्स पे एक मैसेज जाएगा अभी, उसमें वो लिंक होगी, उस लिंक पे क्लिक कीजिए। तो जो भी नए लोग हैं इस वेबसाइट पे जाइएगा। www.kahoot.it। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो ना, ये www.kahoot.it पे आपको जाना होता है। देखो मैं आप ही के साथ स्क्रीन पे इसको ओपन कर रहा हूँ। तो जब स्क्रीन पे आप ओपन करोगे, मतलब अपने गूगल क्रोम पे ओपन करोगे, तो कुछ इस तरीके का पेज खुलेगा और वो आपसे मांगेगा गेम पिन एंटर करना है। ठीक है, जितने लोग फोन में खोलोगे या ऐप में खोल रहे हो, तो आपको वो गेम पिन अब मांगता है। अब गेम पिन अभी आया है 5856238 5856238। अब आपको ये गेम पिन एंटर करना है, फिर आपसे निकनेम पूछेगा, वहां पे आप अपना नाम डालोगे और देन यू विल ज्वाइन। जैसे मैं स्क्रीन पे दिखाता हूं, ये गेम पिन डालूंगा 5856238 और एंटर करके मान लो मैंने यहाँ पे, अब आप मेरे से निकनेम पूछ रहा है, मैंने निकनेम में डाल दिया MS धोनी।
ठीक है, निकनेम में डाल दिया MS धोनी। तो अब यहाँ पे दिखता है स्क्रीन पे कितने लोगों ने ज्वाइन किया है। ऑब्वियसली सबको अपना अपना नाम से ज्वाइन करना है, वरना मैं उसको गेम नहीं खेलने दूंगा। म्यूजिक नहीं आ रहा होगा अभी, अभी म्यूजिक आ जाएगा। म्यूजिक आ रहा है अभी? Give me a confirmation in the chat box. Okay. उत्कर्ष कह रहा है कोई अलग म्यूजिक लगाने के लिए। देखते हैं उत्कर्ष क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। बेगूसराय स्टूडेंट्स, अगर कोई दिक्कत हो रही है तो चैट में बताइए। छपरा स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अगर किसी का नहीं चल रहा होगा तो उसका इंटरनेट का इशू होगा। ओके, सो आई कैन सी दिव्यम ने ज्वाइन कर लिया। वेरी गुड दिव्यम। साक्षी ज्वाइन हो रहा है? ये बस स्टार्टिंग म्यूजिक है, गेम खेलने के टाइम पे तो जो म्यूजिक चलता है वही चलेगा। साक्षी, अगर पॉसिबल है ना तो अगर घर पे एक और फोन है तो थोड़ी देर के लिए वो फोन पकड़ लीजिए। जूम पे क्वेश्चन देखना, काहोot पे आंसर करना होता है। क्वेश्चन दिखता है जूम पे और जल्दी से काहोot पे आंसर करना होता है। शुरू करते हैं फिर हम लोग। 7:24 हो गया है, शुरू करता हूं। So first question, the unit digit of a perfect square cannot be जितने भी फर्स्ट टाइम कर रहे हो, क्वेश्चन यहां देखना होता है, ऑप्शंस कौन से कलर में है वो देखना होता है, काहोot पे जाके जल्दी से उस कलर पे क्लिक करना होता है। ठीक है, तो 14 लोगों ने सही आंसर दिया है। जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं बेगूसराय स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन देखना होता है जूम पे, ऑप्शन देखना होता है जूम पे, वो ऑप्शन किस कलर में है उस कलर को देखकर फटाफट फिर जूम पे जाके उस कलर का सही कलर पे क्लिक करना होता है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि ऋषभ, पूर्णिमा, पायल, रेहान, आर्यन ये टॉप 5 में आए थे। अगेन मैं उनको बताना चाहूंगा जो फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं, इसमें क्या होता है कि सही आंसर पे तो पॉइंट्स मिलते हैं, टाइम फैक्टर भी इंपॉर्टेंट होता है। टाइम जैसे 20 सेकंड का था तो जिसने सबसे पहले किया उसके सबसे ज्यादा पॉइंट बनेंगे, उससे जस्ट नीचे उसके थोड़े कम पॉइंट, तो टाइम को भी यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। तो आपको सही आंसर तो देना ही है, साथ में जल्दी आंसर देने की भी कोशिश करनी होगी, तभी जाके टॉप 5 में आ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है गाइस। स्क्वायर का यूनिट डिजिट है 4, तो उसका स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट में क्या होगा? याद करो कौन सा नंबर का स्क्वायर करने से 4 पे एंड होता है। यस सिद्धि,
हरी अप हरी अप। एक दो लोग बच गए, उनके कारण पूरा वेट करना पड़ रहा है। हरी अप। So, not good. Performance is not good, guys. आप देखो 2 का स्क्वायर 4 पे एंड करता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, ये भी 4 पे एंड करता है। तो अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर 4 पे एंड हो रहा है तो उसका डेफिनेटली स्क्वायर रूट किस पे एंड होता होगा? या तो 2 पे या फिर 8 पे। ये हमने एकदम पहली क्लास में पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स। सो अमृत ने इस क्वेश्चन का सही आंसर करके 9 प्लेसेस क्लाइम किया। देखो नीचे लिखा हुआ आ रहा है। आयुष इज लीडिंग द शो, सिद्धि बहुत क्लोज है, अनय उसके जस्ट पीछे है, रेहान। ओके, बहुत टफ कंपटीशन चल रहा है अभी। नेक्स्ट, परफेक्ट स्क्वायर है 6 एसिड्स यूनिट डिजिट। स्क्वायर का लास्ट में 6 दिख रहा है तो उसका स्क्वायर रूट के लास्ट में क्या दिखेगा? जल्दी जल्दी करने के चक्कर में गलत नहीं कर देना। अमृत, आपका इंटरनेट का इशू होगा। गाइस, इतना टाइम क्यों लगा रहा है? पिछले क्वेश्चन जैसा ही है ना ये तो। एक दो लोग हैं जो लोग रिस्पॉन्ड नहीं करे, उनके कारण पूरा टाइम निकल रहा है। मैं एंड कर दूंगा बीच में ही। 4 स्क्वायर की वैल्यू 16 होती है, 6 पे एंड करता है। 6 स्क्वायर की वैल्यू 36 है, 6 पे एंड करता है। अब मान लो इसके बाद मैं लेता हूँ 14। 14 स्क्वायर इज 196, 6 पे एंड करता है। एंड 16 स्क्वायर इज 256, अगेन वो 6 पे एंड करता है। तो बेसिकली जब नंबर 4 या 6 पे एंड हो रहा होता है उसका स्क्वायर हमेशा 6 पे एंड करता है। चलो 20 लोगों ने सही आंसर दिया है, 5 लोगों ने 19 ने सही दिया है, 5 ने गलत। तो आयुष, सिद्धि, रेहान, नयन, बहुत क्लोज कंपटीशन है यहाँ तो। Guys, similar question. I want everyone to answer as quickly as possible. दिव्यम, ऋषभ, साक्षी, हमारे क्लासेस का रिकॉर्डिंग्स भी है। अगर आपको नहीं पता तो आप रिकॉर्डिंग्स को एक बार जरूर गो थ्रू कीजिएगा।
श्रेया कुमारी अनम्यूट करके बताइए तो आपने होमवर्क कहाँ पे सबमिट किया, मेरे पास आपका नाम नहीं है। एंड श्रेया आई थिंक यू आर अ मेजर डिफॉल्टर। सर हाँ श्रेया, आपका होमवर्क किधर है? सर मेरे पास का गर्ल्स बैच नहीं है। क्या? मेरे मोबाइल में ना गर्ल्स बैच नहीं है। सॉरी, फिर से बोलिएगा, क्या कह रही हो? मेरे मोबाइल में गर्ल्स बैच नहीं है सर। तो आप कैसे ज्वाइन कर रहे हो? सर ये मेरा भाई सर उससे सर शिवम सर से पर बोल रहे थे। नहीं, आपने होमवर्क सबमिट नहीं किया श्रेया, प्लीज गिव मी कंफर्मेशन। सर घर पे नहीं है। घर पे नहीं हो ये रीजन नहीं हो सकता ना, क्लास ऑनलाइन कर रहे हो, होमवर्क भी ऑनलाइन सबमिट करना है। नहीं, मैं रिमूव करता हूँ। आई थिंक लास्ट क्लास में भी आपका यही रीजन था ना, लास्ट क्लास में भी आप नहीं कर पाए थे। तो सर शिवम सर से हम बताए थे जिस दिन आए थे। शिवम सर को बताए थे, अच्छा ठीक है, तो मैं शिवम सर से कंफर्म करूंगा। ओके एवरीवन, बढ़ते हैं आगे। अमृत वो ले लिया होगा, उसी वक्त ले लिया होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है परफेक्ट स्क्वायर हैज 9 एंड इट्स यूनिट डिजिट, तो उसके स्क्वायर रूट में क्या होंगे? अगर स्क्वायर 9 पे एंड कर रहा है तो उसका स्क्वायर रूट किस पे एंड कर रहा होगा? चलो, ज्यादातर लोगों ने गलत किया है, सिली मिस्टेक। 3 का स्क्वायर 9 पे एंड होता है, लेकिन 3 के साथ साथ 9, एक मिनट, ये तो यहाँ पे गलती है, यहाँ गलती है गाइस, ये क्वेश्चन में गलती है। ज्यादातर लोगों ने सही आंसर मार्क किया, सॉरी ये गलती है यहाँ पे। ये गलती हो गई। नेक्स्ट, अगर परफेक्ट स्क्वायर 0 पे एंड कर रहा है तो उसका स्क्वायर रूट किस पे एंड करेगा? ये तो बड़ा आसान है। स्क्वायर अगर 0 पे एंड कर रहा है तो उसका रूट किस पे एंड करेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, परफेक्ट स्क्वायर के 6 डिजिट है तो उसका स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे? अगर परफेक्ट स्क्वायर में 6 डिजिट है तो उसका स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे?
हरी अप 15 लोगों ने सही आंसर दिया है, अच्छी बात है। आयुष, सिद्धि, रेहान, नयन, अभी वेरी क्लोज फाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर परफेक्ट स्क्वायर में 11 डिजिट है तो उसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे? चलो तुक्काबाजी हुआ है इधर, मतलब देखो नीचे लिखा है नयन इज मेकिंग अ कमबैक विद 3 इन अ रो। 3 क्वेश्चन सही आंसर करके नयन ऊपर आ गया। लास्ट 2 क्वेश्चंस, ये मल्टी सिलेक्ट है, एक से ज्यादा सही हो सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर हैज 4 डिजिट्स, स्क्वायर रूट में 4 डिजिट है तो उसके ओरिजिनल नंबर में कितने डिजिट होंगे? ओके, वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन कमिंग अप। अमृत सागर ने कंटिन्यूअस 3 आंसर सही किए हैं। सो नयन और प्रिंस के बीच में लग रहा है नंबर 1 पे रहेगा कोई? क्या हो गया अनय? सर वो 9th क्वेश्चन में तो मल्टी सिलेक्टर था ना, तो एक आंसर ही कैसे सही हो सकता है? मल्टी सिलेक्ट का मतलब ये तो रही कि हमेशा एक से ज्यादा होंगे। ट्रिक क्वेश्चन भी तो हो सकता है ना, लोगों को दिखाने के लिए कि ज्यादा मार्क कर दो, गलत हो जाएंगे वो। ओके, तो देखते हैं, लास्ट था ना, पोडियम पे देखते हैं कौन कौन आया है। थर्ड पोजीशन पे 10 में से 7 सही किया ऋषभ ने। सेकंड पोजीशन पे आयुष है, उसने भी 7 सही किए हैं। और फर्स्ट पोजीशन पे है कौन? प्रिंस, 8 सही किया है, गुड। फोर्थ पे नयन, फिफ्थ पे अभी। वेरी गुड एवरीवन। चलिए
आज का क्विज हो गया, अब अपन पढ़ाई पे आते हैं। और एक कबूत नहीं होगा। चलो, एक तो क्वेश्चन वो भी आ गए थे जो मैंने डिस्कस नहीं किए थे, बट आपकी एक्यूरेसी अच्छी थी। कोई नहीं सिद्धि, इट्स ओके। अच्छा रुको रुको, म्यूजिक तो पहले बंद किया जाए। ओके, सो एवरीवन लेट्स स्टार्ट। हमने एक तरीके से, अगर हम बात करें एनसीईआरटी का, अगर हम बात करें एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आधा चैप्टर खत्म हो चुका है। ठीक है, एक दो स्क्वायर रूट के क्वेश्चन आए थे अभी वाले क्वेज में, बट एज सच अभी तक हमने उनको पढ़ा नहीं है डिटेल में, राइट। चलिए, तो अब शुरू करते हैं फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स। ये मैंने आपके एनसीईआरटी से कट किया हुआ है। स्क्वायर रूट्स फाइंड करने के जो क्वेश्चन है, ये है क्या? तो देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो सब कोई। लिखा है द ऑनलाइन, सॉरी द ऑनलाइन कह रहा हूं, द इनवर्स ऑपरेशन, द ऑपोजिट ऑपरेशन ऑफ एडिशन इज सब्ट्रैक्शन। एडिशन का उल्टा सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन का उल्टा डिवीजन होता है। ठीक उसी तरीके से सिमिलरली फाइंडिंग द स्क्वायर रूट इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायरिंग। ठीक उसी तरीके से स्क्वायर रूट निकालना क्या होता है, वो स्क्वायरिंग का ठीक ऑपोजिट ऑपरेशन होता है। एग्जांपल्स के लिए देखिए लिखा हुआ है वी हैव 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर 1 स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 को 1 बोलते हैं। अगर 2 स्क्वायर का वैल्यू 4 होता है तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 को हम 2 बोलते हैं। जैसे हम लोग पीछे क्या पढ़े थे, हम 2 के स्क्वायर को 4 बोलते हैं, 2 के स्क्वायर को 4 बोलते हैं, तो 4 के स्क्वायर रूट को क्या बोलेंगे, 2 बोलेंगे। 3 के स्क्वायर को 9 बोलते हैं, तो 9 के स्क्वायर रूट को क्या बोलेंगे, 3 बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट सी चीज है, 9 का स्क्वायर इज, अच्छा और एक चीज, अभी हमारे पास 7:44 है, तो लगभग आधे घंटे का टाइम है। तो मैं चाहूंगा कि ये अभी आप यहाँ पे सुनो, और क्वेश्चंस भी है क्योंकि कुछ, और आफ्टर द क्लास ये पीडीएफ में वो डिस्क्रिप्शन पे अपलोड कर दूंगा, आप उधर से नोट्स बना लेना। वैसे ये वाली कटिंग तो एनसीईआरटी से सीधा उठाया हुआ है, तो अभी आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप सुनो अच्छे से। ओके, नोट वाला पार्ट आप आफ्टर द क्लास करना आज। ठीक है। सो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है गाइस, सिंस 9 स्क्वायर का वैल्यू भी 81 होता है। 9 स्क्वायर, अगर हम बात करें 9 स्क्वायर का, तो 9 स्क्वायर इज 9 इंटू 9, 9 इंटू 9 इज 81। सिमिलरली अगर हम बात करें -9 स्क्वायर का, तो -9 स्क्वायर इज -9 इंटू -9। ओके, -9 स्क्वायर इज -9 इंटू -9। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, और 9 इंटू 9 81 हो गया। तो अब आप क्या देख सकते हो, आप देख सकते हो कि 9 स्क्वायर किया तो भी 81 आया, और -9 का स्क्वायर किया तो भी 81 आया। तो उस हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, उस हिसाब से हम कह सकते हैं द स्क्वायर रूट ऑफ 81 आर 9 एंड -9। बोलोगे कि नहीं, 81 के फिर स्क्वायर रूट क्या क्या बनेंगे, 9 भी बनेंगे और -9 भी बनेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब यहां समझो बात को, -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो क्या -1 1 का स्क्वायर रूट कहलाएगा? -2 का स्क्वायर 4 होता है, तो क्या -2 को हम 4 का स्क्वायर रूट बोलेंगे? सिमिलरली -9 का स्क्वायर 81 होता है, तो क्या हम -9 को स्क्वायर रूट बोलेंगे 81 का? सो द आंसर इज यस, द आंसर इज यस, बिकॉज अगर आप एक नंबर a, इसका रीजन है सिंपल सा, इफ a स्क्वायर इज इक्वल टू b, अगर हमने एक नंबर a का स्क्वायर किया और वहां से हमको एक नंबर मिला b, then a is called the square of b। ये अप्रमेय अभी आ रहा है क्या? एक मिनट स्टूडेंट्स, आई थिंक वी हैव अ लेट अटेंडी हियर। तो a को हम b का स्क्वायर कहते हैं, और साथ ही साथ b इज द स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी a उल्टा लिख दिया ना मैंने, उल्टा लिख दिया। a का स्क्वायर किया तो b आया है, तो हम b को क्या बोलेंगे, हम b को बोलेंगे
a का स्क्वायर, और a को क्या बोलेंगे, a को बोलेंगे हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ b, है ना, a को बोलेंगे हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ b। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है कि from the above example you may say that there are two integral square roots of a perfect square। अब जैसे कि पिछला वाला मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखा था 81, पिछला वाला एग्जांपल लिखा था मैंने 81, हमने देखा कि 9 का स्क्वायर करते हैं तो भी 81 बनता है और -9 का स्क्वायर करते हैं तो भी 81 बनता है। तो 81 का स्क्वायर रूट का अगर बात किया जाए तो उसके दो स्क्वायर रूट आ गए, एक आ गया 9 और एक आ गया -9, है ना। तो यहाँ पे वही इंफॉर्मेशन को लिखा गया है। गाइस आप लोगों को स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? क्या आप लोगों को स्क्रीन नहीं दिख रहा? सिद्धि कह रही है स्क्रीन नहीं दिख रहा। दिख रहा है? ओके सिद्धि, आई थिंक आपका इंटरनेट आज धोखा दे रहा है। ओके 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 ठीक है, बहुत मैसेजेस आ गए। हाँ तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेम्स कैमरा ऑफ करो। From the above you may see that there are two integral square roots of a perfect square। हर एक परफेक्ट स्क्वायर, जैसे 81 था, 81 एक परफेक्ट स्क्वायर है, उसके दो इंटीग्रल रूट्स था, दो इंटीग्रल स्क्वायर रूट्स है, एक आया 9 और एक आया -9। 9 भी एक इंटीजर है और -9 भी एक इंटीजर है, तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि इसके दो इंटीग्रल रूट्स हैं। ठीक है, इस चैप्टर में क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर हम थोड़ा सा बात करें आपके बोर्ड्स लेवल पे, एनसीईआरटी लेवल पे, तो हम मेनली किसके साथ डील करते हैं, हम डील करते हैं we shall take up only positive square root of a natural number। हम यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेचुरल नंबर का सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट के साथ ही डील करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो जैसे कि अगर मान लो 81 ही हो गया, 81 का स्क्वायर पूछा जाएगा ना, और उसके ऊपर ये सिंबल लगा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये सिंबल, ये सिंबल है स्क्वायर रूट का, आपको ऑलरेडी पता होगा वैसे इस सिंबल के बारे में, है ना, ये सिंबल सबको पता है, दिस इज द सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब आपको ऐसे पूछा जाएगा 81 के स्क्वायर रूट बताइए, जब आपको पूछा जाएगा 81 के स्क्वायर रूट बताइए, तब आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे 9 और -9। लेकिन जब आपको 81 के ऊपर ये सिंबल लग जाएगा तब आपको नेगेटिव नंबर नहीं बताना है, तब आपको नेगेटिव नंबर नहीं बताना है, आपको सिर्फ पॉजिटिव नंबर बताना है। ठीक है, आपको सिर्फ पॉजिटिव नंबर बताना है। तो यहाँ पे एक छोटा सा नोट लिख देता हूं स्टूडेंट्स में कि स्क्वायर रूट ऑफ 81 आर 9 एंड -9। ठीक है, 81 के स्क्वायर रूट्स क्या होंगे, 9 होंगे और -9 होंगे। लेकिन बट फॉर रूट 81 के केस में आप सिर्फ 9 लिखोगे, रूट 81 के केस में आप सिर्फ 9 लिखोगे, आप सिर्फ पॉजिटिव वाला नंबर लिखोगे, आप नेगेटिव वाला स्क्वायर रूट हम नहीं लिखते हैं। इसके बारे में आप थोड़ा सा हायर क्लासेस में डील करोगे। ठीक है, उत्कर्ष ने हैंड रेस किया है। हाँ उत्कर्ष बताओ, कुछ पूछना है? यस सर क्लियर हो गया। क्लियर हो गया, ओके। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूंगा 16 का स्क्वायर रूट बताइए, तब आप बोलोगे सर 4 और -4, क्योंकि 4 का स्क्वायर करने से भी 16 होता है और -4 का स्क्वायर करने से भी 16 होता है। लेकिन जब आपसे रूट 16 पूछा जाएगा, रूट का सिंबल लगा के 16 उसके अंदर लिखा हुआ रहेगा, तब आप सिर्फ नेगेटिव नंबर ही बताते हो, आप पॉजिटिव नंबर नहीं बताते। ठीक है, और इसी को हम इस पूरे चैप्टर में इसको फॉलो करेंगे, ध्यान रखिएगा सब कुछ। तो देखिए इसी के एग्जाम्पल के लिए, एंड अगेन ये सारी चीजें एनसीईआरटी से कट की हुई है। तो अब जैसे यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर है 1, तो √1 इज इक्वल टू 1, √4 का वैल्यू 2, √9 3, √16 4, √25 5। देख सकते हो कि सारे जगह पे जब रूट कैलकुलेट किया गया है तो उसका आंसर में सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर लिखा गया, आंसर में सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर लिखा गया। रेहान ने क्वेश्चन पूछा सर ऑड नंबर का स्क्वायर सिर्फ पॉजिटिव नंबर होता है? रेहान, ऑड नंबर का स्क्वायर या इवन नंबर का स्क्वायर वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे। अगर आप कोई भी स्क्वायर करते हो तो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है।
ठीक है, आई थिंक मैं समझ नहीं पा रहा हूँ वैसे, और अगर आप कुछ और पूछना चाहते हो तो मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ, अगर कुछ है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। यस सर, वो नहीं पूछ रहे थे, बोल रहे थे स्क्वायर रूट का बोल रहे थे, हम स्क्वायर हम गलती से लिख दिए। स्क्वायर में क्या होगा ना रेहान, जैसे नेगेटिव नंबर, आप ऑड नंबर की बात करें, जैसे 9 हो गया, 9 एक ऑड नंबर है रेहान, अगर आपसे पूछा जाएगा 9 का स्क्वायर रूट बताइए, तब आप बोलोगे 3 और -3, लेकिन जब आपको 9 के ऊपर ये रूट, ये सिंबल लग जाएगा, ये देखो यहाँ पे, इसको देखो, 9 के ऊपर जब ये सिंबल लग जाएगा तब आप क्या बोलोगे, सिर्फ पॉजिटिव वाला पार्ट बोलोगे। और वो तो लॉजिक सेम ही रहेगा स्टूडेंट्स, जैसे हमने स्क्वायर्स में देखा था कि पॉजिटिव इवन नंबर का स्क्वायर इवन होता है, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड होता है, तो यहाँ पे भी जब आपसे एक इवन नंबर का स्क्वायर रूट पूछा जाएगा तो इवन होगा, और एक ऑड नंबर का स्क्वायर रूट पूछा जाएगा तो ऑड होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब यहाँ से हम थोड़ा सा और अमृत ने बोला सर 20 का स्क्वायर रूट 10 और -10। अमृत अलग लेवल पे हो यार अलग लेवल पे पढ़ाई करते हो तुम। 20 का स्क्वायर रूट आपको ये समझना चाहिए कि अगर 20 का स्क्वायर रूट 10 होगा तो 10 का स्क्वायर करके 20 निकलेगा क्या? 10 का स्क्वायर करके 20 निकलेगा क्या? 10 का स्क्वायर 100 होता है कि नहीं? हाँ, फिर व्हाट अमृत दीर्घ, आई एम टॉकिंग अमृत दीर्घ, नॉट सागर। अपरा में पूछ रहे सर 25 का स्क्वायर रूट सिर्फ 5 होगा। अपरा में अगेन आपका इंटरनेट बहुत अप डाउन कर रहा है, इसलिए आप ये चीज सुने नहीं हो। देयर आर टू टाइप ऑफ स्टेटमेंट, एक जब कोई स्क्वायर रूट पूछेगा, जैसे यहां पे ही अगर हम बात करें स्क्वायर रूट ऑफ 25, अगर आपको कहीं पे स्क्वायर रूट ऑफ 25 पूछेगा तो वहां पे आप 5 भी बोलोगे और आप -5 भी बोलोगे, लेकिन अगर आपसे 25 और ये रूट लगा हुआ है, रूट के अंदर 25 लिखा हुआ है ना, आपको उस केस में सिर्फ पॉजिटिव नंबर बताना होता है। ठीक है, अब आप उस केस में सिर्फ पॉजिटिव नंबर बताते हो, आप नेगेटिव नंबर नहीं बताते। यही चीज तो हमने डिस्कस किया अभी इस स्लाइड में। ठीक है, ग्रेट, बढ़ते हैं आगे फिर। अब गाइस, अब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट्स। ठीक है, इसके ऊपर ये हेडलाइन नहीं लिखा हुआ है, हेडलाइन इज हाउ टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट्स। ठीक है, अब स्क्वायर रूट्स को कैलकुलेट करने के अगर हम बात करें अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और ऐसे भी मतलब नॉर्मली देयर आर ओनली 3 मेथड्स। पहला है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, दूसरा है फैक्टराइजेशन, और तीसरा है लॉन्ग डिवीजन मेथड। हमारी कोशिश होगी कि अभी के क्लास में हम 2 मेथड के ऊपर बात कर पाए, और उसी के बेसिस में आपका एक्सरसाइज 6.3 बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। सबसे पहला मेथड है थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। याद करो, आप में से कितने लोगों को याद है, जब हमने पढ़ा था सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स n स्क्वायर होता था? कितने लोगों को याद है? चैट में बताओ। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स इज इक्वल टू n स्क्वायर। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर? ऋषभ, हैंड रेस करना जब कुछ पूछना होगा तब, ठीक है? हम ऐसे फॉलो करते हैं। ओके, सबको याद है? हाँ, अभी तो सब लिखोगे, अभी किसी को पूछ लेता तब दिक्कत होती। ओके, तो गाइस ये जो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये उसी पे बेस्ड है, तो आपको इसे एज अ न्यू कॉन्सेप्ट ट्रीट नहीं करना चाहिए, आपको इसको रिलेट करना चाहिए। और यही चीज लिखी हुई है, देखिए यहाँ पे पढ़ो, इसको क्या लिखा हुआ है इधर पढ़ो। As we know that every square number is the sum of consecutive odd natural numbers starting from 1. हमें पता है कि हर स्क्वायर नंबर सम ऑफ फर्स्ट ऑड कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स होते हैं। वही अपन जो
अच्छा जिनको याद नहीं है मैं उनके लिए एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ 1 + 3 + 5 + 7 ये मैंने पहले 4 ऑड नंबर लिखे हैं। पहले 4 ऑड नंबर का जो समेशन होता है दैट इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 ये पहले 5 ऑड नंबर्स लिखे मैंने। पहले 5 ऑड नंबर्स का सम होता है 5 स्क्वायर। ठीक है, पहले 5 ऑड नंबर्स का सम होता है 5 स्क्वायर। तो इस तरीके से ये कह रहा है कि कोई भी स्क्वायर नंबर जो है आप उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप उसको सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो हम अगर स्क्वायर ऐसे निकाल सकते हैं तो स्क्वायर रूट इसका उल्टा करके क्यों नहीं निकाल सकते? अगर हम ऐसे 1 + 3 + 5 + 7 को सीधा 4 स्क्वायर लिख सकते हैं तो हम क्यों ना इस चीज का हेल्प लेकर हम इससे स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करें, है कि नहीं? बिकॉज यहां पे हमारी लॉजिक क्या चली थी, अगर हम इसकी बात करें तो यहां पे हमारा लॉजिक क्या चला था? यहां पे हमारा लॉजिक चला था कि पहले 4 ऑड नंबर है तो 4 स्क्वायर, पहले 5 ऑड नंबर है तो 5 स्क्वायर, पहले 10 ऑड नंबर है तो 10 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे वो लाइन लिखी हुई है सो वी कैन फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डूइंग ऑपोजिट बिकॉज रूट इज द इनवर्स ऑफ स्क्वायर। तो कैसे करते, कैसे इनवर्स क्या होता है? So we need to subtract the odd numbers. We need to subtract the odd natural number starting from 1. आप क्या करोगे? आप 1 से subtraction मतलब आप subtraction करना शुरू करोगे। किससे subtract करोगे? तो आप odd natural number से subtract करोगे। पहले 1 से subtract करोगे, फिर 3 से subtract करोगे, फिर 5 से subtract करोगे। ऐसे subtract करते रहोगे until the remainder is 0 to get its square root. ये मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा, तो टेंशन मत लीजिए। अभी फिलहाल बस मेथड को समझने की कोशिश करो। मेथड क्या कह रहा है? तो मेथड कह रहा है कि कोई भी स्क्वायर अगर आपको स्क्वायर का रूट निकालना है तो आप उसको ऑड नंबर से माइनस करना शुरू करोगे। आप पहले 1 से माइनस करोगे, फिर उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा उसको 3 से माइनस करोगे, फिर जो रिमाइंडर आएगा उसको 5 से माइनस करोगे। इस तरीके से सब्ट्रैक्शन को आप कंटिन्यू करोगे। ठीक है, और इसमें जब 0 आ जाएगा लास्ट में, मान लो आपने 7 बार सब्ट्रैक्शन किया, आप इस तरीके से 7 बार सब्ट्रैक्शन किए और अब आपका वैल्यू 0 आ गया। तो जब आपका वैल्यू 0 आ जाएगा तो आप समझ जाना कि 7 बार सब्ट्रैक्शन किया तो उसका स्क्वायर रूट होगा 7। उसका सब्ट्रैक्शन किया हो 7 बार तो उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 7। ठीक है, अब एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। आयुष, इस मेथड का लिमिटेशन ही ये होगा, ये तो आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हो, किसी के लिए भी। देखो ये देखिए कुछ एग्जांपल्स मैंने रखे हुए हैं, टाइम को बचा इसको लिखा हुआ है। तो देखो हम रूट 16 निकालना चाहते हैं। आप लोगों को पता है रूट 16 कितना होता है? हाँ रेहान, बड़े नंबर में प्रॉब्लम होगी, बट अभी हम जो हमारे सिलेबस में हम उसको पढ़ेंगे जरूर ना। लेकिन सो स्टूडेंट्स, रूट 16 का वैल्यू कितना होता है? कितना होता है रूट 16 का वैल्यू? 4? यस और नो? तो रूट 16 का वैल्यू 4 होता है। मान लीजिए कि हम रूट 16 कैलकुलेट करना चाहते हैं, हम 16 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन लगाकर हम 16 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे? आपको प्रोसेस क्या बताया है, ये देखो। सबसे पहले क्या किया गया? सबसे पहले 16 में से 1 माइनस किया गया, क्या बचा? 15। ये एक बार सब्ट्रैक्ट करके आया। सेकेंड स्टेप में क्या कर रहे हो? अब जो रिमाइंडर आया था 15, उससे अब अगला ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे। ओरिजिनल नंबर था 16, 16 में से पहले हमने 1 सब्ट्रैक्ट किया तो बना 15। अब इस 15 में से अगला ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे। अगला ऑड नंबर है 3, तो 15 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 12। अब सेकेंड स्टेप के बाद हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है एक तरीके से 12। तो अब आप क्या करोगे? अब 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे। अब आप 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 7। अब इस 7 जो आया है इसको अब अगला ऑड नंबर क्या है? अगला ऑड नंबर आएगा 7। तो 7 में से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे
तो कितना बन जाएगा 0। 7 में से सब्ट्रैक्ट 7 करोगे तो बनेगा 0। अब ये आपको यहाँ पे प्रोसेस समझा रहा था, तब बताया गया था कि वी नीड टू सब्ट्रैक्ट, यहां देखिए, we need to subtract the odd natural number starting from 1 from the given square number until the remainder is 0 to get its square root। हम इस तरीके का सब्ट्रैक्शन करते चलेंगे odd natural number से starting from 1, मतलब पहला odd number होगा 1, फिर 3, फिर 5, ऐसे सब्ट्रैक्ट करते रहोगे और आप तब तक करते रहोगे जब तक आपको 0 नहीं मिलेगा। और जब आपको 0 मिल जाता है आप वहीं पे रुक जाओगे। जितना बार सब्ट्रैक्शन किए हो, 4 बार सब्ट्रैक्शन किए हो तो स्क्वायर रूट 4 होगा, 5 बार सब्ट्रैक्शन किए हो तो स्क्वायर रूट 5 होगा, 6 बार सब्ट्रैक्शन किए हो तो स्क्वायर रूट 6 होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस है। इसी को समझो इस एग्जांपल के हेल्प से। 16 का हम रूट निकालना चाहते थे। 16 से पहले एक 1 माइनस किया, पहला ऑड नंबर माइनस किया, बना 15। 15 से अगला ऑड नंबर माइनस किया 3, बना 12। 12 से अब अगला ऑड नंबर माइनस किया 5, बना 7। 7 में से अगला ऑड नंबर माइनस किया 7, तो 7 माइनस 7 हो गया 0। तो 4 बार सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0 आया है ना। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, वी कैन सी द रिजल्ट इज 0 एट द 4th स्टेप। चौथे स्टेप पे आपको रिजल्ट 0 आया है, तो आप बोलोगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 16 होगा 4। ठीक है, सेम तरीके से गाइस एक बड़ा नंबर लिया है 169। 169 का स्क्वायर रूट निकाला गया यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। आप एक बार इसके सॉल्यूशन को देखो, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। 1 मिनट का टाइम देता हूं, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, आदित्य ने स्कूल में स्टडी किया, अच्छी बात है। पूर्णिमा, मैंने आप लोगों को अभी 1 मिनट का टाइम दिया है इस क्वेश्चन को करने के लिए, मतलब इसके सॉल्यूशन को देखने के लिए। गाइस, मेरी आवाज सबको सही से आ रही है कि कहीं पे लैग हो रही है? स्टूडेंट्स, ये सोच के मत निकलिए कि 10 मिनट बचा हुआ है, 12 मिनट बचा हुआ है और आप लीव करना शुरू कर रहे हो। अभी हम क्वेश्चंस पे डिस्कस करें, इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस होगा, तो प्लीज लीव ना करें। ओके, सो चलो देख लेते हैं ना। ये देखो, हमको 169 का स्क्वायर रूट पूछा यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो पहले 169 में से 1 माइनस किया गया, 169 में से 1 माइनस किया गया, बना 168। अब 168 में 168 से 3 माइनस किया गया, बना 165। अब 165 में से अगला ऑड नंबर 3, पहले देखो सबसे पहले आया 1, कैसे देखोगे? सबसे पहले आया 1 है ना, सबसे पहले आया 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, ये ऑब्जर्व करो, 9, 11, 13, 15, ये सारे ऑड नंबर्स हैं, 17, 19, 21, 23, 25, तो ऑड नंबर्स माइनस हो रहे हैं। एंड पहले 1 माइनस किया है 168 आया, फिर 3 माइनस किया है 165 आया, अब 5 माइनस किया तो 160 आया, 7 माइनस किया 153, 9 माइनस किया 144, 11 माइनस किया 133 हुआ। अब 133 से 13 माइनस किया 120, 120 से 15 माइनस किया 105, 105 से 17 माइनस किया 88, 88 से 19 माइनस किया 69, 69 से 21 माइनस किया 48, 48 से 23 माइनस किया 25,
एंड फाइनली 25 से 25 माइनस किया तो आ गया 0। कितना बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ा? 13 टाइम्स। देखो ये 13 यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो हमने 13 टाइम्स सब्ट्रैक्शन किया है। तो क्योंकि हमने 13 टाइम्स सब्ट्रैक्शन किया है तो इसीलिए हम इसका स्क्वायर रूट को क्या बोलेंगे? हम इसके स्क्वायर रूट को बोलेंगे कि रूट 69 इज इक्वल टू 13। कोई दिक्कत किसी को? यस नयन, वी विल गेट बैक टू दैट एज वेल। एनीवन एनी प्रॉब्लम? प्लीज रेज योर हैंड। किसी स्टूडेंट को कहीं पे दिक्कत है तो एक बार हैंड रेज करे। क्या ये स्टेप आपको क्लियर हो गया है? ओके ग्रेट। अगर सबको क्लियर है तो एक छोटा सा क्वेश्चन आप कीजिए। ये मैंने रखा है 64, ये रखा हुआ है 64। 64 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से। इसको अभी थोड़ी देर के लिए रब कर देते हैं। चलिए आप 64 जल्दी से अपनी नोटबुक में सब कुछ सॉल्व करो। टाइम इज 1 मिनट। वेरी गुड पूर्णिमा। देखो सबको पता है आंसर 8 है, सबको पता है। आप लोग क्लास 8 में हो, आपको पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर भी 8 है। कॉपी में हुआ है कि नहीं? इंपॉर्टेंट है कि कॉपी में सॉल्व किए हो कि नहीं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से, हैं? श्रेया, पायल, शुभम, आदित्य, अभी, रेहान, कॉपी में सॉल्व किए हो कि नहीं? अभी तो सब हाँ हाँ लिखोगे। चलिए मैं आप जो लोग फंस रहे हैं, जिनसे नहीं हो रहा, देखिए क्या करना है। पहले आप 64 में से पहला ऑड नंबर माइनस करोगे तो दैट इज 1, बना 63। अब ये 63 को नीचे लिखोगे और 63 से अगला ऑड नंबर माइनस करोगे विच इज 3, तो अब आएगा 60। अब नीचे 60 लिखोगे, 60 से अगला ऑड नंबर माइनस करोगे 5, बनेगा 55। फिर 55 में से अगला ऑड नंबर माइनस करोगे 7, आएगा 48। 48 से अगला ऑड नंबर माइनस करोगे आएगा 9, बन गया 39। फिर अगला ऑड नंबर माइनस करोगे 39 में से तो आएगा 11, बन गया 28। 28 से अब अगला ऑड नंबर माइनस करोगे विच इज 13, तो ये बन गया 15। और 15 में से जब 15 माइनस करोगे अगला ऑड नंबर है तो बन गया 0। कितना बार करना पड़ा? गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। 8 बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, इसीलिए हम रूट 64 को क्या लिखेंगे? हम रूट 64 को लिखेंगे 8, क्योंकि 8 बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग के कुछ स्टेप्स लिखे थे, कुछ नहीं लिखे हुए थे। ओके, तो आई थिंक सबको एक मेथड पता चल गया ना? नाउ स्टे विथ मी, हम अगला मेथड भी डिस्कस करते हैं। स्टे विथ मी, अगला मेथड भी डिस्कस करते हैं। ये वाला पिछले वाले के मुकाबले ज्यादा इजी है और सॉल्व करने में भी टाइम कम लगता है। दिस इज द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है? ये कहता है इन दिस मेथड वी नीड टू लिस्ट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। इस मेथड में आपको उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स को पहले लिखना होता है, लिखने के बाद आपको दो के पेयर बनाने होते हैं, एंड देन मेक द पेयर ऑफ 2 सेम नंबर्स।
सेम प्राइम नंबर्स के पेयर्स बनाने होते हैं, सेम प्राइम नंबर्स के पेयर्स बनाने होते हैं। ठीक है, अमृत होमवर्क बताऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या करना होता है हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर? देयर इज 2 स्टेप। पहले आप उसका प्राइम नंबर लिखते हो सारा, और फिर आप उसके प्राइम नंबर्स के दो नंबर्स के पेयर बनाते हो, सेम नंबर्स जो होते हैं ना उनके पेयर्स बनाते हो। फिर देन राइट 1 नंबर फॉर ईच पेयर। उसके बाद हर एक पेयर के लिए एक नंबर लिखते हो और उसको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकालते हो। अब ये जो मैंने प्रोसेस बताया इसको इस एग्जांपल से समझते हैं। यहां पे देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ 784 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हम 784 का स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं। आपको सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करना पड़ेगा, 784 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हो, जैसे अपन लोअर क्लासेस में करते थे वही चलेगा, कुछ नया मेथड नहीं है। तो पहले हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 392, फिर 2 से डिवाइड करोगे फिर आएगा ये 196, फिर 2 से डिवाइड करोगे ये आएगा 98, फिर 2 से डिवाइड करोगे ये आएगा 49, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 से जाएगा नहीं, अब ये 7 से जाएगा, 7 7 था 49। तो टोटल कितने लिखे, 1 2 3 4, 4 2 आ गया और 2 7 आ गए। तो ध्यान से देखिए यहां पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 मल्टीप्लाइड और साथ में 2 बार 7 मल्टीप्लाइड। ठीक है, 4 बार 2 मल्टीप्लाइड और 2 बार 7 मल्टीप्लाइड। तो आपने प्राइम फैक्टराइज तो कर लिया, आपने प्राइम फैक्टराइज तो कर लिया, फिर आपको क्या बोला मेथड ने, आपको मेथड ने बोला है कि दो के पेयर्स बनाइए। तो आप क्या करोगे, इसका एक पेयर बन जाएगा, इसका दूसरा पेयर बन जाएगा, ये हमारे सेम नंबर है। सिमिलरली 7 2 आ गए, ये भी सेम नंबर है, तो इसका भी एक पेयर बन जाएगा। फिर आपको स्क्वायर रूट लिखने के टाइम क्या करना होता है, स्क्वायर रूट लिखने के टाइम पे आप एक पेयर से एक ही नंबर उठाते हो। तो जैसे पहला पेयर था 2 इंटू 2 का, उससे एक 2 निकलेगा, अगला पेयर भी था 2 इंटू 2 का, उससे एक नंबर निकलेगा, अगला पेयर था 7 इंटू 7 का, उससे एक नंबर निकलेगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 2 4, 4 7 28, तो 28 आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा, 28 आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। क्या ये चीज क्लियर है, समझ में आया है? किसी को भी दिक्कत है प्लीज हैंड रेज करें। बड़ा सिंपल था, प्राइम फैक्टराइज करना है, प्राइम फैक्टराइज करने के बाद सेम नंबर्स के पेयर बनाने हैं और स्क्वायर रूट लिखने के टाइम पे उन पेयर से एक एक नंबर उठाना है। स्क्वायर रूट लिखने के टाइम पे हर एक पेयर से एक नंबर उठाना है, मल्टीप्लाई करो, रूट आ गया। कोई दिक्कत किसी को? रेज योर हैंड अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम हो रहा है तो। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा अभी सॉल्व करने के लिए, फिर कोई दिक्कत है बॉयज एंड गर्ल्स, कहीं पे कोई प्रॉब्लम? गॉट इट, ग्रेट। तो एक काम करते हैं, फिर इस क्वेश्चन को पहले मैं चाहूंगा कि आपको एक क्वेश्चन दूं। ठीक है, पहले मैं चाहूंगा कि एक सिंपल सा क्वेश्चन दूं। आप अभी मेरे साथ और 10 मिनट रुकिएगा, ओके 10 मिनट रुकिएगा गाइस, डोंट लीव। कहूत करवाया है, अभी थोड़ा सा क्लास पीछे रह जाएंगे हम लोग। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ लेट्स से फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 144 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए गाइस जल्दी से अपने नोटबुक में 144 का स्क्वायर रूट निकालिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ताकि आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगा कैसे करना है। ठीक है, प्रोसेस समझ में आएगा फिर स्टूडेंट्स। नयन शुभम ये सबको पता है, बट कॉपी में करो अभी। मैं 100% श्योर हूं कि इतनी जल्दी आपने कॉपी में नहीं किया होगा। कॉपी में प्रॉपर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होना चाहिए।
यस आदित्य ठीक है, नया नॉट नीडेड, अनय सही है। ओके, सो आई कैन डिस्कस द आंसर नाउ। मैंने साइड में आपको प्राइम फैक्टराइज कर लिया 144 को, तो वहां से 4 2 आए हैं और 2 3 आए हैं, तो उसको मैंने लिखा और सेम नंबर्स के पेयर बना लिए। अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं उसका रूट। जब इसका रूट कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या बताया गया है, एक पेयर से एक नंबर निकालिएगा, एक पेयर से एक नंबर निकालिएगा। तो पहला पेयर है 2 into 2 का, उससे एक नंबर निकलेगा 2। अगला पेयर है 2 into 2 का, उससे भी एक नंबर निकलेगा 2। और आखिरी पेयर है 3 into 3 का, उससे एक पेयर निकलेगा, एक नंबर निकलेगा 3। तो फाइनली 2 into 2 4, 4 3 is 12। तो 12 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपकी कॉपी में सॉल्व होना चाहिए, इस तरीके से आपकी कॉपी में सॉल्व होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि 144 का स्क्वायर रूट बताना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। अगर किसी को दिक्कत है तो हैंड रेज करें, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हुआ है, कोई स्टेप नहीं समझ में आया है, हैंड रेज करें एक बार। ओके, हाँ उत्कर्ष। सर अभी यहाँ पे 2 4 बार आया है और 3 2 बार आया, तो यहाँ पे तो ठीक है पेयर बन जा रहा है। पर अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा नंबर हो जिसमें 2 5 बार आया और 3 2 बार आया। ओके, तो जहां पे स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा उत्कर्ष ने। if after doing prime factorization method, if after doing prime factorization method अगर आपके पास पेयर्स नहीं बनते, इफ यू आर, उत्कर्ष म्यूट कर लीजिए खुद को, बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। इफ यू आर अनेबल टू मेक पेयर्स, कंप्लीट पेयर्स बोल सकते हैं, कहीं कहीं पे पेयर बना और कहीं कहीं पे नहीं बना, तो कंप्लीट पेयर्स लिख देता हूं। इफ यू आर अनेबल टू मेक कंप्लीट पेयर्स, then the given number is not a perfect square। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा उत्कर्ष एंड बाकी स्टूडेंट्स कि अगर आप पेयर्स नहीं बना पा रहे हो, अगर आपके पेयर्स कंप्लीट नहीं हो रहे, कोई एक नंबर रह गया, मान लो कोई एक नंबर रह गया, तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो नंबर आप, जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप कैलकुलेट कर रहे हो, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और अगर वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, and hence its square root, and hence we cannot find its square root, and hence we cannot find its square root। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या हमने सीखा, हमने सीखा कि अगर हम पेयर्स नहीं बना पा रहे, अगर एक नंबर रह गया, कोई भी एक प्राइम नंबर रह गया, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि फिर वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, फिर वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और फिर आप उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैं एक एग्जांपल से भी इसको समझा देता हूं ना, एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया 20 का। अब आपको भी पता है कि 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 16 और 25 के बीच में बाकी सारे क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो 20 भी एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। चलो इसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं। तो 20 के केस में क्या दिख रहा है आप लोगों को, 20 के केस में दिख रहा है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 2 into 5। अब आप देखिए कि 2 into 2 का तो पेयर बन गया, बट 5 अकेला रह गया, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंस 5 is alone, 5 बेचारा अकेला है, उसके लिए कोई पेयर नहीं है, है ना, उसका कोई पार्टनर नहीं है, तो 5 is alone,
no pairing is possible, no pairing is possible, hence 20 is not a perfect square, इसलिए 20 हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो उसके स्क्वायर रूट भी नहीं निकलेंगे। आई होप दिस इज क्लियर नाउ उत्कर्ष, राइट? ओके, एक और क्वेश्चन है गाइस, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनफैक्ट मैंने 2 क्वेश्चंस रखे हुए हैं, मैंने क्वेश्चन का आंसर भी पीछे रखा हुआ है, तो अभी हम जल्दी से कोशिश करेंगे इसको थोड़ा डिस्कस करने का। तो चलो 1 मिनट का टाइम देता हूं, ट्राई कीजिए। हाँ आदित्य बताओ। बताओ आदित्य, हैंड रेस किए हो? सर हाँ सर हम इसका मतलब सर इसको डिफाइन कर सकते हैं किसको? सर इसको डिफाइन कर सकते हैं किसको डिफाइन कर सकते हो? सर इस क्वेश्चन को। हाँ बताओ, जरूर बताओ। सर पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। ओके अच्छा, नहीं प्रोसेस बता रहे हो, थोड़ी देर बाद एक बस बाकियों को ट्राई करने दो, ठीक है? ओके ओके सर। स्टूडेंट्स, अब हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अभी मैंने स्लाइड में 3 क्वेश्चन रखे हुए हैं, ये सबके सब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर के ही क्वेश्चंस है, लेकिन सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। काहूत में भी इस तरीके के खूब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आपके स्कूल के एग्जाम्स में खूब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ओलंपियाड में भी खूब क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पूछ क्या रहा है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 768 बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बताइए कि 768 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए ताकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और उसके बाद उसका रूट पूछा है। जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा जब वो, तो उस केस में उसका रूट क्या होगा वो पूछ रहा है आपसे। ट्राई कीजिए। पहली बार कर रहे हो कोई टेंशन नहीं है, एटलीस्ट प्राइम फैक्टराइज करके सोचो क्या करना है, सबको। नहीं उत्कर्ष, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसीलिए तो क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि 768 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए। क्वेश्चन समझ रहे हो क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 768 इज मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अभी क्वेश्चन इनडायरेक्टली आपको ये बता दिया कि 768 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन वो आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए सबसे छोटा नंबर क्या होगा जिससे 768 को मल्टीप्लाई किया जाए तो आपको जो रिजल्ट आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा, तो अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं चैट में। देखिए आप सबको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आई थिंक सबने 768 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया है। अब आदित्य आंसर बताना चाहता है, चलो आदित्य बताओ प्रोसेस। सर पहले 768 का सर प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। बताइए तो प्राइम फैक्टर्स क्या बने हैं आपके? सर 2 से करेंगे। हाँ बताओ ना, कितना 2 कितना आया है, 3 कितना आया है, ये सब बता दो मेरे को। सर कैलकुलेट नहीं किए हो?
देखिए स्टूडेंट्स, मैं प्राइम फैक्टराइज कर रहा हूं, कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 2 आया है ना, 8 बार 2 आया है। हाँ ऋषभ, कुछ कहना चाहते हो? सर 48 आंसर आएगा इसका। 48 आंसर आएगा? यस सर। मल्टीप्लाई करने के बाद कह रहे हो ना? यस सर। हाँ हाँ ठीक। हाँ आदित्य। सर फिर अगर ये सर जो 3 बच रहा है सर, तो ये सिंगल पेयर हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद। ठीक है। तो सर अगर हम लोग सर 768 में अगर सर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर जो ये जो सर करेक्ट स्मॉलेस्ट का जो नंबर होगा जो मल्टीप्लाई करेंगे तो सर परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा सर, वो 3 होगा। हाँ एग्जैक्टली, बढ़िया, सर चलो थैंक यू। वेलकम। सो स्टूडेंट्स, जैसे आदित्य ने बताया, हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज करेंगे। प्राइम फैक्टराइज करने के बाद हम कोशिश करते पेयर्स बनाने का। तो ये एक पेयर बना, ये दूसरा पेयर बना, ये तीसरा पेयर बना, ये चौथा पेयर बना। तो आप देख सकते हो कि 2 के तो पेयर्स बन गए, लेकिन वो बेचारा 3 अकेला रह गया, 3 अकेला रह गया। 3 के लिए पार्टनर नहीं है हमारे पास। अब आप खुद सोचिए, 3 के लिए अगर हमारे पास पार्टनर नहीं है तो हमको क्या करना चाहिए? क्वेश्चन के हिसाब से आपको स्मॉलेस्ट किस नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए? हम ये कह सकते हैं ना कि सिंस पेयर ऑफ 3 is not possible, since pair of 3 is not possible here, so therefore we will multiply 768 by 3। गाइस जब हम 768 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 768 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? तब 3 का जो पेयर नहीं बन रहा था वो भी पेयर बन जाएगा। जब 3 का पेयर जो नहीं बन रहा था वो भी बन जाएगा, है ना? तो 768 इंटू 3 कितना हो गया? 768 इंटू 3 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2304। ठीक है, ये हो जाएगा 2304। ठीक है, और अब आपको क्या करना है क्वेश्चन के हिसाब से? अब हमको उसी 2304 का स्क्वायर रूट निकालना है, उसी 2304 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो अब आपको इधर दोबारा प्राइम फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है, दोबारा प्राइम फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2304 क्या है? ये आपका 768 इंटू 3 है। अब 768 के अंदर हमारे पास 4 पेयर बन रहे थे 2 के, तो वहां से 4 2 तो निकल आएगा, 4 पेयर में से 4 2 निकल कर आएंगे, और वहां पे एक 3 अकेला था, और यहाँ पे भी एक 3 मल्टीप्लाई कर दिए, तो 3 का भी एक पेयर बन गया, तो उसके लिए भी एक 3 यहाँ पे लिखाएगा। तो फाइनली आपका बनेगा 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 48। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो क्या तरीका था स्टूडेंट्स? पहले हमने उस नंबर को फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करने के बाद हमने देखा कि कौन सा नंबर रह गया जिसका पेयर नहीं बन पाया। तो हमने देखा 3 का पेयर नहीं बन पाया, तो इसीलिए हम क्या करेंगे? इसीलिए हम उस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसीलिए हम उस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा नंबर बनेगा 2304, और यही एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 2304 ही एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ठीक है, और 2304 का फिर क्वेश्चन ने आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए दिया था, तो वो आप कैसे करोगे? तो दोबारा प्राइम फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है। आप देख लेना 768 में से कितने कंप्लीट पेयर्स बने थे, उतना तो पहले 4 पेयर्स बन रहे थे 2 के, तो 4 2 लिख दिए, और ये 3 अकेला था, और यहाँ पे हमने 2304 के लिए 768 में 3 मल्टीप्लाई किया था, है ना? एक तरीके से 3 मल्टीप्लाई किया था, 3 का भी पेयर कंप्लीट हो गया, तो इसीलिए ये हमारा स्क्वायर रूट बनेगा 48। ओके, इस क्वेश्चन का वैसे सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, आफ्टर द क्लास इसको भी देख सकते हो आप लोग। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2800 बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था स्टूडेंट्स? हम 768 में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे थे। आदित्य इसमें हमने नहीं, इसमें ये वाला मैं सबको करने दूंगा, होमवर्क रहेगा। तो 768 में हम मल्टीप्लाई का सोच रहे थे, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 2800 में हम डिवाइड का सोच रहे होंगे, तो तरीका ऑलमोस्ट सेम होगा। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों के लिए छोटा सा होमवर्क रखूंगा, ये आप लोग क्लास के बाद फाइल डाउनलोड करके सॉल्व कीजिएगा, और इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पे डाला हुआ है, तो आपको टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है।
आप अपने सॉल्यूशन को इधर वेरीफाई कर सकोगे। ठीक है, बचा बस ये लास्ट क्वेश्चन जो मैं चाहता हूं कि हम करके आज की क्लास को एंड करें। ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, तो प्लीज एक बार ट्राई कीजिए। छोटा सा क्वेश्चन है, 1 मिनट 1.5 मिनट का टाइम देता हूं, फिर मैं डिस्कस करूंगा। ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए स्टूडेंट्स, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर which is divisible by each of the numbers 8, 15 and 20। पूछ रहा है कि 8, 15 और 20 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा स्क्वायर नंबर कौन सा होगा, सबसे छोटा स्क्वायर नंबर कौन सा होगा। ट्राई कीजिए, सॉल्यूशन भी अगले स्लाइड में रखा हुआ है, लिखने में भी टाइम नहीं जाएगा, मैं सॉल्यूशन से ही आपको एक्सप्लेन कर सकूंगा। बहुत अच्छी बात है कि अभी तक सब जुड़े हुए हो, और बस 2-3 मिनट की बात है। सब लोगों ने आंसर करना भी शुरू कर दिया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बाकी लोग ट्राई करते रहो, टेंशन की बात नहीं है, फर्स्ट टाइम कर रहे हो। अनय, यस, आंसर इज करेक्ट। नयन, योर आंसर इज करेक्ट। अभी गलती है थोड़ी सी। ऋषभ, योर आंसर इज करेक्ट। शुभम, थोड़ी सी गलती है। अच्छा नहीं, शुभम सही हो सकता है, सही हो सकता है। नहीं शुभम, चेक करो, चेक करो, थोड़ी सी गलती है उसमें। वन 120 नहीं होगा, किसी ने 120 लिखा है, उसने एलसीएम निकाल दिया होगा 8, 15 और 20 का। 120 नहीं होगा। चलिए, तो लगभग 2 मिनट का टाइम हो गया, मैं आपको इसका सॉल्यूशन एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, मैं इसका सॉल्यूशन एक्सप्लेन करता हूं, प्लीज लिखना बंद कीजिए, स्क्रीन पे देखिए। देखिए गाइस, सबसे पहला क्या है ना कि आपका जो नंबर है वो एक स्क्वायर है, और वो 8 से भी डिविजिबल है, 15 से भी डिविजिबल है और 20 से भी डिविजिबल है। अब आपने एलसीएम पढ़ा हुआ है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। तो जब एक नंबर 8 से भी डिविजिबल होता है, 15 से भी डिविजिबल होता है और 20 से भी डिविजिबल होता है, तो कहने के लिए वो नंबर जो होगा वो इन तीनों का मल्टीपल तो होगा, वो नंबर इन तीनों का मल्टीपल तो होगा। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप कैलकुलेट करोगे एलसीएम ऑफ 8, 15 एंड 20। तो देखिए 8, 15 और 20 का एलसीएम कैलकुलेट किया गया है, उसका एलसीएम का वैल्यू आया है 120, उसका एलसीएम का वैल्यू आया है 120। अब अगर आप इधर ऑब्जर्व करोगे तो 120 का प्राइम फैक्टर को भी लिख दिया गया है। तो 120 के प्राइम फैक्टर आया है 2 आया है 3 बार, 3 आया है 1 बार और 5 आया है 1 बार। तो आप देख सकते हो कि यहां पे एक पेयर भी बन गया, यहां पे एक पेयर भी बन गया। अब क्या 120 एक परफेक्ट स्क्वायर है? तो द आंसर इज नो, बिकॉज उसके प्राइम फैक्टर्स में देखो कंप्लीट पेयर नहीं बन रहे हैं। तो 120 तो खुद ही एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और अगली लाइन में यहां देख सकते हो वही लिखा हुआ है, नाउ 120 is not a perfect square as 2, 3 and 5 has missing pair। 120 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि 2, 3 और 5 के पेयर्स मिसिंग है, इनका पेयर नहीं बन पाया है कि नहीं, इनका पेयर नहीं बन पाया। तो अगर आप इनका पेयर बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
आपको 120 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक 2 से, एक 3 से और एक 5 से। 2, 3, 5 से क्यों मल्टीप्लाई करें? क्योंकि उन तीनों के पेयर्स पेंडिंग है। देखिए यहाँ पे एक 2 है, यहाँ पे एक 3 है, यहाँ पे एक 5 है। ये तो 2 का पेयर बन गया ना, पहले दो 2 का पेयर बन गया, तो ये एक 2 बच गया, एक 3 बच गया और एक 5 बच गया। तो क्योंकि ये पेयर्स नहीं बन पाए ना स्टूडेंट, तो इसीलिए 120 को क्या किया जाएगा, 120 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 2, 3, 5 से। अब जब आप 2 से भी मल्टीप्लाई कर रहे हो, 3 से भी मल्टीप्लाई कर रहे हो और 5 से भी मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो टोटल कितना हो गया, 30 हो गया ना। 2 इंटू 3 इंटू 5 अगर करोगे आप, 2 इंटू 3 इंटू 5, ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया 30। ठीक है, ये टोटल हो गया 30। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो एलसीएम कैलकुलेट किए थे 120, उसी एलसीएम को 30 से भी मल्टीप्लाई करना होगा, उसी एलसीएम को 30 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 120 को जब 30 से मल्टीप्लाई किए तो रिजल्ट कितना आया, रिजल्ट आया 3600, एंड 3600 ही हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना। 3600 ही हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना। तो गाइज अनय आपका उस टाइम पे आंसर थोड़ा गलत था, आपका आंसर भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये स्मॉलेस्ट नंबर है। क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकल कर आया। ठीक है, ये हमारा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकल कर आया। आप लोगों ने क्या किया, 120 का स्क्वायर कर दिया था, तो वो 14400 आया। तो स्टूडेंट्स प्रोसेस समझ में आया है? एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा था कि आपको स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बताना है जो 8 से भी डिविजिबल है, 15 से भी डिविजिबल है और 20 से भी डिविजिबल है। तो आप सबसे पहले क्या किए हो, आपने तीनों का एलसीएम निकाल लिया, आपने तीनों का एलसीएम निकाल लिया। तीनों का एलसीएम आया है 120। तो 120 वो नंबर है जो 8 से डिविजिबल है, 15 से डिविजिबल है और 20 से डिविजिबल है। लेकिन 120 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और क्वेश्चन में हमको स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर चाहिए था। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ा, हमको 120 में कुछ मल्टीप्लाई करके उसको एक स्क्वायर बनाना था। इसके लिए 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में दिखा कि उसमें 3 2 है, एक 3 है और एक 5 है। ठीक है, तो पहले 3 2 में से 2 2 का तो एक पेयर बन गया, लेकिन एक 2 अकेला रह गया, एक 3 अकेला रह गया और एक 5 अकेला रह गया। तो यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है, नाउ 120 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि उसका 2, एक 2 और एक 3 और एक 5, इसके पेयर्स मिसिंग है। तो उसका पेयर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 120 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, 3 से, 5 से। तो 2, 3, 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब टोटल 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वही 120 को 30 से मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट आया 3600, रिजल्ट आया 3600, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप सबको समझ में आ गया ये सॉल्यूशन। अब स्टिल अगर किसी को दिक्कत है तो एक बार हैंड रेज करे। कोई दिक्कत किसी को? वाह, किसी को भी दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने चैट में मैसेजेस किए। होमवर्क स्टूडेंट्स, होमवर्क मैं आपको एक बार व्हाट्सएप पे अपडेट कर दूंगा। ठीक है, अभी मैं यहीं पे एंड करता हूं। 8:40 हो गया, आप लोग ऑलमोस्ट आधा घंटा एक्स्ट्रा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। और पूरा पार्टिसिपेट भी किया क्लास में, दैट इज वेरी गुड। तो होमवर्क मैं आपको ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा। रिकॉर्डिंग अगले आधे घंटे में यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। ये वाला जो पीडीएफ है ये भी अपलोड हो जाएगा 5 मिनट के अंदर। ठीक है, हाँ ऋषभ बताइए क्या पूछना है। थैंक यू सर, बाय। ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। आज खूब पढ़ाई की हो, पेरेंट्स खूब खुश होंगे। साक्षी आप एक काम करता हूं, मैं अम्बुज सर को भेज देता हूँ। ठीक है, अम्बुज सर को भेज देता हूँ, वो आपके ग्रुप पे फॉरवर्ड कर देंगे। ओके चलो, बेगूसराय स्टूडेंट्स मैं अम्बुज को भेज दूंगा, वो आपको फॉरवर्ड कर देगा। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर।